बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज बाकायदा तौर पे अपने म्यूनसिपल कमेटी के अमले के साथ ताउन किया और हमें क्लियर नज़र आया कि अगर हमने कोई अपील किया तो उस पर लोगों ने हमारा साथ दिया। और इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई मेरे वोटर सपोर्टर, वो लोग जो सियासी तौर पर मेरे मुखालिफ भी थे, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अमले के साथ वो ताउन किया जिसकी हमने अपील की थी। लेकिन मैं ये एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। एक तो सुबह से तकरीबन हर पॉइंट पे मैं गया। मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ, कुछ दोस्त मेरे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और जब एक दूसरे को मिल रहे हैं, यार हमने शहर के अंदर मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स बनाए थे। अब कलेक्शन पॉइंट्स की मैं डेफिनेशन आपको देना चाहता हूँ। कलेक्शन पॉइंट वो जगह होती है जहां रिक्शाज और जो ट्रॉलीज हैं वो अंदर से सामान यानी गन जो है उसको ला के उस पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करती हैं और शाम के टाइम उसको वहां से उठाया जाता है और जाकर डंप कर दिया जाता है। क्योंकि अगर मोहल्लों से डायरेक्ट गाड़ियों को डंपिंग पॉइंट पे भेजा जाएगा तो जो 4 या 5 या हद 6 इसके बाद गाड़ियां रुक जाएंगी। अब उन्हीं गाड़ियों ने 40-40, 50-50 चक्कर लगा लिए हैं। तो इसलिए एक तो कंफ्यूज ना किया जाए, कलेक्शन पॉइंट कोई कूड़े की जगह नहीं है। वो पॉइंट खुद क्रिएट किए गए हैं 3 दिनों के लिए कि 3 दिनों तक उनको यूज किया जाएगा, उसके बाद उनको बिल्कुल साफ सुथरा करके छोड़ दिया जाएगा। अब जहां आपको रोड के ऊपर और गलियों में जो, और एक और मैं बात क्लियर करूं कि हमने सीवरेज का काम नहीं शुरू किया। सीवरेज का काम अगर हम करें तो अलाइशें जो हैं, जो ये वेस्टेज है, इसको हम नहीं उठा सकते। कुछ मेरे दोस्त ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार गलियों में पानी है। ओ भाई, गलियों में पानी जरूर है, लेकिन गलियों में वहां पानी है जिनकी मोटर्स डिस्पोजल पे खराब थी, जिनको ठीक करवा दिया गया है। कहीं भी किसी जगह पे कोई इशू बना, वो ठीक हो गया। कम से कम कल तक या कल रात तक उनका पानी उतर जाएगा और फिर हम कल के बाद जब ईद का जो है ये हमारा ये प्लान खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम मोहल्लों के अंदर चाहे वो उनका कोई अपना इशू है डिस्पोजल का या उनका कोई सेवरेज का इशू है, उसको हम इंशाल्लाह उसको भी कैटर करेंगे। तो मेरी आपसे अपील है, इसको कंफ्यूज ना करें यार। ये ईद का प्लान है। ईद का प्लान जो होता है वो अलाइशों के लिए होता है और वो कूड़ा करकट जो इस कुर्बानी की वजह से बनता है उसको क्लियर करना, साथ साथ दूसरा गंद भी उठाया जा रहा है। इसलिए बराए मेहरबानी दो चीजों को कंफ्यूज ना करें। और इसके बाद मैंने एक मौसूफ को सुना, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने शहर के कुछ पॉइंट्स की बात की। तो मैं उस मौसूफ से कहूंगा कि बात करने से पहले बेहतर होता है बंदा समझ ले ये कलेक्शन पॉइंट्स हैं। क्योंकि उनकी इंग्लिश कमजोर है तो मैं बता दूं, कलेक्शन पॉइंट वो जगह है जहां पे कूड़े को इकट्ठा किया जाता है। तो इसलिए वहां तो गंद पड़ा होगा, वहां किस तरह हम टिश्यू पेपर लपेट के उसको रख दें। तो इसलिए बराए मेहरबानी मत सियासत करें। और फिर उसके बाद अगर कोई एक्शन प्लान तैयार करना है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर कोई बंदा कोई एक्शन प्लान तैयार करता है तो एक बात आप लोग ये ध्यान में रखें, हमारा अपना भी बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, और ये बल्दिया है, इसमें हमने पॉलिटिक्स नहीं रखी। और लोगों को ये कहना कि मैं हाजिर हूं, आप किस चीज के लिए हाजिर हो? आप कर क्या किस कर सकते हो? किसी को ना गली दे सकते हो, ना सोलिंग दे सकते हो, ना किसी का कोई और काम करवा सकते हो। खाली झूठे वादे, उम्मीदें लगा के लोगों को बिठा देते हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मुझे चेयरमैन रहने दे, मुझे पॉलिटिशियन ना बनाए। चेयरमैन जो है वो मेरा हलफ इस चीज का है कि मैं सबके लिए हाजिर हूं। मैंने आज अपने उन मुखालफिन के इलाकों में भी आज और कल गाड़ियां भेजी हैं बिला तफरीक और हल्फन। मैं ये बात करता हूं कि अगर किसी जगह पे मुखालफों ने गलियों में ब्लॉक की हुई थी गाड़ियां खड़ी करके, तो हमने ऐलान मस्जिद में करवा के और गाड़ियां हटवा के वो गलियां साफ की हैं। ईद का 3 दिन का प्लान है, 3 दिन लगेंगे हमें उसको क्लियर करते हुए। इसलिए बराए मेहरबानी इस चीज को कंफ्यूज ना किया जाए। हमें एक अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। मुझे आज यकीन करें, मैं 10-10 मिनट के लिए एक पॉइंट पर खड़ा हूं और जितनी स्मेल थी मैं उन बंदों को, आफरीन उन बंदों के ऊपर, उन मुलाजमीन के ऊपर कि जो वहां वो काम कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए इसको ईद के लिए सियासत को छोड़े, ईद के बाद करते रहना। आगे इलेक्शन 2018 आ रहा है, अपनी मौज मस्ती कर लेना, सबको पता लग जाएगा इलेक्शन में क्या होता है। अल्लाह ताला खैर करेगा। बस मेरा मकसद सिर्फ ये था कि लोग, कुछ अजीज दोस्त कंफ्यूज कर रहे थे सेवरेज को और ईद के प्लान को। ईद का प्लान अलाइशों के लिए और कूड़ा करकट के लिए। ये सेवरेज के अंदर अगर मैं अमला लगा दूंगा, बंदे मेरे पास 170 है और जो पब्लिक है हमारी वो तकरीबन 6.5 लाख बनती है। अब 6.5 लाख की आबादी के लिए 170 आदमी के साथ काम लेना ये बड़े रिकॉर्ड की बात है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब कुर्बानी शहर में हुई है। मैं उससे 1 लाख कम कर देता हूं, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख अलाइश, उसको किस तरह हमने उठाया, कहां गायब किया यार, इस पे कम से कम और कुछ नहीं तो शाबाशी जरूर बनती है। मोहल्लों के अंदर पानी को मत कंफ्यूज करें ईद प्लान के साथ। ईद प्लान आपके मोहल्लों की सफाई का था ही नहीं, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अब जितने बंदों की कमी है उसमें हम इसको मुकम्मल कर ही नहीं सकते थे। ईद प्लान ये है जो हमने अपनी अलाइशें सारी उठाई हैं और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी कंफ्यूजन को खुद क्लियर करें। आप दोस्त मुझे गलियां बता रहे हैं, मैं कराऊंगा, लेकिन ईद के बाद, ईद के दिनों में मैं बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। शहर के अंदर बाहर जो है वो ताफून फैल जाए और गंदगी पड़ी रहे और अंदर आपकी गली के लिए हमला खड़ा हो, किसी हमले ने नहीं जाना इन दिनों के अंदर। बराए मेहरबानी
कुछ इंतजार कर लें, कल का आखिरी दिन है, कल हमारा ऑपरेशन जो है वो फाइनल हो जाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे एक सिंगल मैसेज के ऊपर कोऑपरेट किया है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आपका शहर है, मेरा शहर है, हम सबका शहर है, इसे हमने बनाना है और इंशाल्लाह आपको वादिया फर्क नजर आएगा। आप सब दोस्तों का, भाइयों का बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।